आखिर अमेरिका की स्टेट मिशिगन में एक किसान को ऐसा क्या मिला जिसने पूरी स्टेट को ही हिलाकर रख दिया। इस किसान को अपने सोयाबीन के खेतों से कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी स्टेट को हिला के रख दिया। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हम अक्सर डॉलर्स के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको कुछ महंगी चीज़ों के बारे में भी बताया, लेकिन आज की इस वीडियो में हम किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो या जो बहुत ही महंगी हो डॉलर्स में, जिसकी प्राइस हो, बल्कि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनकी दरियाफ्त हादसाती तौर पर हुई, यानी कि ये हादसाती तौर पर इंसानों के सामने आई और इन्हें देखने के बाद साइंसदान बिल्कुल दंग रह गए। इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हिस्ट्री के बारे में आज तक साइंसदान मालूम नहीं कर सके और ये आज भी हमारे लिए एक मिस्ट्री बन के रह गई हैं। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अर्जेंटीना में रहने वाले एक किसान के बारे में। एक दिन ये अपनी फसलों में वॉक कर रहा था कि अचानक इसकी नज़र एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ पर पड़ी जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन जब इसने खुदाई की तो वो चीज़ और ज़्यादा अजीब होती चली गई। इस किसान को पहले लगा कि शायद ये किसी डायनासोर का अंडा है। इसने इसी की तहकीक करने के लिए इस चीज़ के इर्द गिर्द खुदाई शुरू कर दी, लेकिन जब ये चीज़ पूरी तरह से बाहर आई तो ये बहुत ही अजीब लग रही थी। जब साइंसदानों ने आकर यहाँ पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये डायनासोर का अंडा नहीं, बल्कि आज से 5000 साल पुराने एक जानवर के जिस्म का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है। ये क्लेप्टोडॉन नामी एक जानवर का शेल था और शेल बेसिकली एक जानवर का एक प्रोटेक्टिव कवरेज होता है, यानी उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन के लिए होता है जो कि उसे जानवरों के हमले से या मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले जो वाक़यात होते हैं उनसे महफूज करता है। सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात ये थी कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी ये शेल अपनी असल हालत में था और ये आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत था। नंबर 2 पर मैं साइबेरियन के कुछ माइनर्स के बारे में बात करूंगी। दरअसल ये माइनिंग कर रहे थे और ये तकरीबन 7 किलोमीटर जो है ज़मीन की गहराई में खुदाई कर रहे थे। इसी खुदाई के दौरान अचानक एक माइनर की नज़र एक ताबूत पर पड़ी जो कि ज़मीन में बुरी तरह से धंसा हुआ था। इन माइनर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस ताबूत को ज़मीन से बाहर निकाला, लेकिन जब इसको खोला गया तो इसमें बहुत ही खूबसूरत लड़की की लाश थी। लेकिन जिस तरह से इस लड़की को प्रिजर्व किया गया था, इसके जिस्म को प्रिजर्व किया गया था, ऐसा लगता था कि इसकी मौत चंद घंटे पहले ही हुई है। लेकिन उससे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि वो लड़की जिस ताबूत में थी उसमें गुलाबी रंग का माया था, यानी कि पानी था जिसमें वो लड़की मौजूद थी। जब उस लड़की को बाहर निकाला गया तो उसका जिस्म कुछ देर बाद ही गलना सड़ना शुरू हो गया। जब अथॉरिटी को पता चला इस बात का तो उन्होंने फ़ौरन एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो ताबूत मंगवाया और साइंसदानों के हवाले कर दिया। साइंसदानों ने उस पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। बहरहाल काफ़ी ऐसा गुजर जाने के बाद पानी अब अपनी असल हालत में तो नहीं था और ना ही उसे रिवर्स करके ये बात मालूम की जा सकती थी कि आखिर वो है क्या, उसमें कौन से केमिकल डाले गए हैं। लेकिन इससे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हुआ कि आज से कुछ अरसा पहले या बहुत टाइम पहले मौजूद जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा ज़हीन थे। जिस तरह से उन्होंने बॉडी को प्रिजर्व किया था, ये तमाम साइंसदानों के लिए बहुत ज़्यादा हैरानगी की बात थी। अमेरिका की स्टेट मिशिगन में रहने वाला एक किसान जब अपनी फसल उगाने के लिए ज़मीन की खुदाई कर रहा था कि खुदाई के दौरान उसे एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ मिली, लेकिन वो चीज़ इतनी बड़ी थी कि वो आसानी से नहीं निकाल सका। तो उसने क्या किया कि कुछ मशीनरी मंगवा ली। मशीनों के ज़रिए जब उस चीज़ को बाहर निकाला गया तो वो बेसिकली एक बहुत बड़े जानवर का सर और सींग थे। उस किसान से रहा नहीं गया तो उसने अथॉरिटी को फ़ोन करके वो खोपड़ी उनके हवाले कर दी। लेकिन जब साइंसदानों ने उसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि ये आज से बहुत साल पुराने एक जानवर की खोपड़ी और सींग हैं। इन जानवरों को वूली ममथ कहा जाता था और ये हाथियों से भी ज़्यादा बड़े थे। ये जानवर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे और लोग इनका शिकार इनके दांत हासिल करने के लिए करते थे। लेकिन फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये जानवर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते नापैद हो गए। इसी तरह खुदाई के दौरान अफ्रीका के एक इलाके से एक ऐसा इंसानी ढांचा मिला जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा हैरत का बायस था। वजह ये थी कि ये इंसानी ढांचा आम इंसानों से साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसका सर, इसका धड़ आम इंसानों से कई गुना बड़ा था।
इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि पहले इंसानों के कद बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के कद छोटे होते चले गए। नंबर 5 पे हम बात करेंगे चिली की कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान मिलने वाले व्हेल के ढांचों के बारे में। दरअसल इस हाईवे पे रिपेयरिंग का काम चल रहा था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहां इस काम को रोकना पड़ा। वजह ये थी कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 70 व्हेल के इकट्ठे ढांचे मिले, जो कि तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैरत के बायस थे, क्योंकि ये जगह साहिल समंदर से ऊंचाई पर और काफ़ी दूर थी और सब लोग हैरान थे कि यहाँ पर इतने सारे ढांचे कैसे आ गए। लेकिन जब ये बात आर्कोलॉजिस्ट तक पहुंची तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी अरसा पहले साहिल समंदर होता था, क्योंकि ये ढांचे आज के नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं और तब के दौर में ये जगह जो है वो समंदर का साहिल थी। दरअसल वेल्स की एक आदत होती है कि जब वो बीमार होती हैं तो वो साहिल समंदर पर आ जाती हैं, लेकिन फिर भी सोचने की बात है कि इतनी सारी वेल एक साथ बीमार हुई, या ऐसी क्या वजह है कि वो तमाम साहिल समंदर पर आई, फिर वो मर गई और उनके ढांचे बन गए। बहरहाल ये बात आज तक मिस्ट्री ही है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।